अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका एक नया ब्लॉग है और आप उस पर बहुत जल्दी ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो आपको ये वाला स्कीमा लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इस काम को कैसे किया जाएगा, चलिए सीखते हैं इस वीडियो में। ये स्कीमा कहलाता है FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। देखिए, गूगल में मैंने एक सर्च टर्म लिखी है, व्हाट इज़ SEO इन ब्लॉगिंग। हमारे सामने जो सर्च रिजल्ट्स आए हैं, अगर इसमें मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो यहाँ एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है पीपल ऑल्सो आस्क, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन पर मैं क्लिक करता हूं तो इसका आंसर हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा, और नीचे वेबसाइट भी शो हो रही है जिस वेब्स की तरफ से ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, और इसका आंसर भी आ रहा है। हमने क्या करना है कि अपनी ब्लॉग पोस्ट में FAQs का स्कीमा लगाना है, ताकि हमारी जो ब्लॉग पोस्ट के FAQs हैं वो यहाँ पर शो हों, जिससे हमें अच्छी खासी ट्रैफिक मिल सकती है। तो यहाँ पर मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका टाइटल है व्हाट इज़ SEO इन ब्लॉगिंग। तो मैं इसके अंदर स्कीमा लगाना चाहूँगा। अब स्कीमा लगाने के लिए पहला काम हमें ये करना है कि हमें FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस चाहिए जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। तो एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि अपने टॉपिक को सर्च करें। टॉपिक को सर्च करने के बाद होगा ये कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते जाएंगे। जैसे आप देख भी रहे हैं, मेरे सामने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मज़ीद क्वेश्चंस कैसे लेकर आने हैं, इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसे बंद करके दोबारा ओपन करना है। जब ये काम आप करेंगे तो नीचे क्वेश्चंस लोड होते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मज़ीद क्वेश्चंस यहाँ पर लोड हो गए हैं। तो ये प्रोसेस आप उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आपके पास रेलिवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आपके सामने इररेलेवेंट क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे तो आप इसको रोक सकते हैं। आपने इन तमाम क्वेश्चंस में से जो रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो आपने कॉपी कर लेने हैं। क्वेश्चंस को कॉपी करने के बाद आपने गूगल बार्ड पर आ जाना है। बार्ड एक AI टूल है जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आपने बार्ड को एक प्रॉम्प्ट देना है, हेयर आर दी क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चंस को वहां पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आपने एक प्रॉम्प्ट देना है, टेल मी क्वेश्चंस विच आर नॉट सर्व्ड ऑन सर्प रिलेटेड टू दीज। इस बात का मतलब ये है कि हम इसको कह रहे हैं मुझे वो क्वेश्चंस बताओ जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर सर्व नहीं किए गए, मतलब वहां पर नहीं दिखाए गए अभी। उसके बाद इसने मुझे आंसर दिया है। आंसर में ये अब जो क्वेश्चंस दिखा रहा है ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी सर्प यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है उस पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और नीचे यहाँ पर इसने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, लेकिन सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर यानी गूगल में अभी तक ये नहीं दिखाए गए। तो इन क्वेश्चंस का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर स्कीमा बनाने के लिए। तो इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट को एडिटिंग मोड में ओपन किया, क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट किया और इसका आंसर भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हों। हम कितने FAQs लगा सकते हैं? आप 3 से लेकर 5 के दरमियान अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर FAQs इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट को अपडेट कर देना है। अब अगला काम जो हम करेंगे वो हम इसका स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा बनाने के लिए आप गूगल में स्कीमा जनरेटर लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जिसका नाम है technicalseo.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और FAQ पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे आपके पास स्कीमा जनरेट करने के लिए सेक्शन आ जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट का जो पहला आपने जो उसमें क्वेश्चन ऐड किया है उस क्वेश्चन को यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, इसको आपने समझना है कि इसका जो आंसर है वो आपने टू दी पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखना है। अगर आप एक बोरिंग सा आंसर यहाँ पर रखेंगे तो चांसेस कम है कि यूज़र आपकी साइट पर क्लिक करे। अगर काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि यूज़र आपकी साइट पर क्लिक करके जाएगा, जिससे आपके ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये काफ़ी लेंथी आंसर है। हमें क्या करना है, हमें टू दी पॉइंट आंसर अपने स्कीमा के अंदर ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आंसर में पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ अब नीचे ऑप्शन है ऐड क्वेश्चन का। अगर आप कोई सेकंड क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन का स्कीमा यूज़ करूँगा। अब हम इस स्कीमा कोड को कॉपी कर लेंगे, ब्लॉग पोस्ट में वापस आएंगे, इसको HTML व्यू में हम ओपन कर लेंगे और कोड को आपने बिल्कुल नीचे जाकर पेस्ट कर देना है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, तो ये पेज की लोडिंग को थोड़ा स्लो बना देता है, इसलिए आप इसको एंड में रखें ताकि पेज आपका जल्दी लोड हो जाए। कोड पेस्ट करने के बाद मैं इसको अपडेट कर दूंगा और एक दफ़ा हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं क्या स्कीमा डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। URL वाला ऑप्शन सेलेक्ट है,
मैंने अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक यहाँ पेस्ट किया और टेस्ट यूआरएल पर हम क्लिक करेंगे। टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नीचे देखिए यहाँ पर हमारा जो स्कीमा है FAQ वाला परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो चुका है।